को यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को और एटलीस्ट कोशिश की जा रही है जो भी ये नई सीरीज है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस की कि इसमें एटलीस्ट दो दिन दिए जाएं एक सब्जेक्ट को। तो स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं देख लेती हूँ आप लोग लाइव जुड़ चुके हैं तो सभी का वेलकम है ना। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद फुल एनर्जी और तैयारी आप लोग करते रहिए। एग्जाम्स के खिलाफ खैर प्रोटेस्ट भी चल रहा है ट्विटर पे कि भाई क्यों ले रहे हो कोविड में एग्जाम्स। तो या तो कोविड नहीं रहेगा या एग्जाम्स तो होने ही है। खैर तो चलते हैं समझते हैं चीजों को। मैं एक बार देख लेती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। बहुत बढ़िया, ग्रेट। बीच में यार कोई न्यूज आ जाती है, जैसे केवीएस का डिस्कशन था, उस चक्कर में आज का सेशन जो है फिर थोड़ा सा लेट हो ही गया है। अगर टी शर्ट मिल गई अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं मिली है तो रिफंड आएगा, दोनों में से एक चीज होगी। ऐप को अभी के लिए बंद करना होगा, रीजंस हैं उसके कुछ। और आज का चैप्टर एक बार मैं सर्च कर लेती हूँ, मैथ्स पेडागोजी क्लास 2। प्रैक्टिस होना चाहिए था यार इसका नाम। चलो देख लेते हैं। वही कहेंगे। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फिर। बहुत बढ़िया। नहीं, हम तो रहेंगे। देखो कोविड का तो पता नहीं, बट हम तो रहेंगे। हम लोग काफी टाइम से एटलीस्ट हमारी स्पीसीज जो है वो सरवाइव कर रही है, तो कुछ तो रहेंगे ही, कुछ नहीं रहे हैं ऑलरेडी। खैर क्या कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार आ जाओ, चश्मा कहाँ गया। तो बहुत बढ़िया। कौन सा सॉन्ग है? तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। वैसे ऐसा है नहीं पॉसिबल बट ठीक है, गाना गाने में क्या जाता है, क्योंकि लॉजिकली तो ऐसा नहीं हो सकता है ना प्यार में अंधा हो जाए इंसान तो हो सकता है। तो ठीक है, गाने हैं, गानों की तरह ही लिए जाने चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तो टी शर्ट को बंद किया हुआ है। बहुत बढ़िया, सही है, ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी लेट हो गया है, बहुत मजाक मस्ती हो गई। ठीक है, आप लोग वैसे भी घर से नहीं निकलते हैं, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है आपका। अदरवाइज तो इसका अलग से एक लाइक करके जाया करो एक्स्ट्रा। मजाक कर रही हूँ। खैर ये पीडीएफ मिल जाएगा लेट्स लर्न स्क्वाड टेलीग्राम चैनल पर। और पहला प्रश्न आपके लिए आज सामने है आपके, बिल्कुल एक भी रुपए के लिए नहीं, एक नंबर के लिए, है ना। बताओ एक बार। थैंक यू मीनाक्षी जी। ग्रेट। हाँ, एप्लीकेशन को डिलीट ही कर दो यार अभी के लिए। तो मतलब ऐप पे पता नहीं कौन सा शनि की दशा आ जाती है कि जब भी ऐप बनता है कुछ ना कुछ इशू होता ही है। खैर इस बार आएगा तो फुल फ्लैश तरीके से लाएंगे, अभी एक आध साल रुकते हैं। बताइए एक बार। सही है, आइए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। दी असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन इन मैथमेटिक्स The assessment of what children learn in mathematics in primary classes should not focus on। यानी कि अगर हम आकलन करने की बात करें, प्राइमरी क्लासेस में बच्चे क्या सीखते हैं और असेसमेंट करते समय किस चीज को आपको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। यानी जब आप बच्चों का आकलन कर रहे हो प्राथमिक स्तर पर, ये देख रहे हो कि उन्होंने क्या सीखा है, तो किस चीज को आप ध्यान में नहीं रखेंगे। नॉट सो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। कौन सी एक बात बताइए एक बार। इन लोगों को अलग से एक कोई पुरस्कार दिलवाएंगे जो लोग कमेंट्स में लाइक शेयर बोलते रहते हैं, है ना। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। सी ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज। नहीं, क्या बुराई है इसमें। मैथमेटिकल लैंग्वेज को एटलीस्ट बच्चा समझ पाए, कितना वो समझ पाता है अब भाषा को, गणित की, ये तो अच्छी बात है, इसको तो असेस करना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स को कितना समझ पाता है, ये बात भी ठीक है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि उसने लैंग्वेज को डेवलप कर दिया हो, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके लेवल पे लैंग्वेज, उसको वो समझ पाए। तो क्वेश्चन को पढ़ना ठीक से है। प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, यानी गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। या फिर लास्ट ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स, तर्क कौशल का विकास। आंसर कीजिए एक बार, कौन सी एक बात जो है ठीक होगी। सी को लॉक कर देंगे जी। ठीक है अनुराग, धन्यवाद।
डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, देखो सब सही है, रीजनिंग भी डेवलप होगी मैथ से, लेकिन जो इसका सही आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चा कितनी सटीकता से बिल्कुल पॉइंट्स में जवाब दे दे, एकदम सही, मतलब प्रिसाइजनेस हो। अगर उसको बाकी चीजें समझ आ गई हैं तो बाकी स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं मैथ्स में। तो वैसे भी ऐसा नहीं है कि आपको जहां तक आपने सही किया होगा वहां तक आपको जांचा जाएगा, उसके आगे आपको नहीं दिए जाएंगे। तो बेसिकली प्रिसाइजनेस कितनी है, आंसर तक पहुंचाना या आंसर कर देना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी की तीनों चीजें अगर लगी हैं तो आंसर अपने आप आ जाएगा। इसलिए लेस इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सी ऑप्शन के प्रिसाइजनेस आ जाए आंसर्स में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस should be followed in development of a mathematical concept in elementary classes? एलिमेंट्री क्लासेस की अगर मैं बात करूं 6th to 8th कह सकते हैं, या जनरल आप किसी को भी यहां पे कंसिडर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आयशा अहमद। प्रारंभिक कक्षाओं में, शुरुआती कक्षाओं की बात हो रही है भाई, सॉरी 6th to 8th नहीं कहेंगे। एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? वैसे एलिमेंट्री का मतलब वही है, बट यहां इनिशियल लेवल की बात हुई है। बताइए एक बार कौन सी एक चीज ठीक होगी अगर हम बात करें बच्चे के मैथमेटिक्स को सीखने के बारे में। ड्राइंग अ पिक्चर, मैपिंग की कल हमने बात की थी। ड्राइंग अ पिक्चर गुड है, अच्छी बात है। यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही बात है। यदि बच्चा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा, वर्ड्स को सिंबल्स में नहीं बदल पाएगा, तो वो सॉल्व कैसे करेगा क्वेश्चन को पढ़ के। प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस, अनुभव का प्राप्त होना, प्रदान करना जरूरी है। एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज, ये बात भी ठीक है। तो चारों ही बातें हमें ठीक लग रही हैं। और चारों की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो 4th है एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज। पहले आप क्या करेंगे, बच्चे को लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। फिर है प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, भी बात ठीक लग रही है। एक बार बताओ इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा देख करके बताओ, क्योंकि इसमें समस्या चल रही है। बिल्कुल देखो एक बार, तो मेरे ख्याल में अगर मैं बात करूं इसकी, तो ड्राइंग अ पिक्चर यानी कि सेकंड, फर्स्ट तो होगा ही नहीं, 3rd 4th, फर्स्ट और सेकंड, इसको लेकर के चलेंगे हम। 3rd में आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, ड्राइंग अ पिक्चर यूजिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो सेकंड को हम आंसर मान लेंगे। बाकी अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो इसको नीचे मैं कमेंट्स में, पिन कमेंट में एक बार वो कर दूंगी, डिस्कस कर दूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, ये कहने से पहले गलत था, है ना, कमेंट सेक्शन में बताया हुआ होगा इसका जो भी ऑफिशियल आंसर होगा। आ चाइल्ड सब्ट्रैक्टेड 2 नंबर्स एज शोन ब्लोन, मतलब एक बच्चे ने 2 नंबर्स को ऐसे सब्ट्रैक्ट किया है, 83 में से 27 को घटा दिया। अब देखो उसने किया क्या है, उल्टा कर दिया है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन है व्यक्ति? बहुत बढ़िया जितेश, आंसर कीजिए। तो इनमें से कौन सी बात गलत होगी? सिंपल बात दिख रही है भाई, बच्चे को क्या है, प्लेस वैल्यू का अनुभव नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? आंसर क्या होगा फिर? प्लेस वैल्यू नहीं पता बच्चे को, रेक्टिफाइड चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, भाई ये तो आता है उसको, प्रोसेस तो आती है, लेकिन उसको मिसकॉन्सेप्शन है किसको लेकर के, प्लेस वैल्यू और प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन को लेकर के। तो आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, सिंपल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओ गॉड, 34th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड